ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नए वीकेंड एनालिस्ट वीडियो में। बात करेंगे आज इंडेक्स के बारे में। तो उससे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो के दौरान जो मैं स्टडी शेयर करूँगा मेरी ऑन अंडरस्टैंडिंग है। जो मेरे गैन टूल या एलेट वेव के टूल्स हैं उनके तरीके से मैं मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियोज़ हैं। तो कोई भी वित्तीय सलाह अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके ही करें। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एनी प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू वेरी मच। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, डेली चार्ट। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर कि भाई ये वेव ए वेव हमने रीड किया था कि भाई ए वेव चल रहा है और अभी बी के अंदर प्राइस चल रहा है। ए वेव, बी वेव। अब बी वेव क्या हो सकता है? ए वेव से टाइम पीरियड ज़्यादा ले सकती है, 2 टाइम भी ले सकती है, 3 टाइम भी ले सकती है टाइम पीरियड। बात आती है कि भाई उसको पकड़े कैसे। मैंने टाइमिंग का बताया था कि टाइमिंग कैंडल है, टाइमिंग कैंडल के नीचे में नीचे देखना है, ऊपर में ऊपर देखना है। सिर्फ इतना ही फंडा है। बाकी हम गैन डेट्स को ऐड कर रहे हैं। अभी हमने ये टॉप यहाँ पे कैच किया था, जो यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर एक फॉल आया। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है वीडियो के अंदर। इस टॉप पे इन एडवांस मैंने बताया था कि एक आरएसई का डाइवर्जेंस टॉपिक था वहाँ पे और रेजिस्टेंस से, तो पुल बैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, तो मार्केट ने वैसा किया है। तो आगे क्या हो सकता है उसके बारे में अभी समझते हैं। तो अभी छोटा स्ट्रक्चर देखते हैं बड़े स्ट्रक्चर को देखने की बजाय। तो अभी छोटा स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, सिर्फ हम इतना पॉइंट को ही रीड करेंगे वीकेंड के लिए कि भी वीकेंड में क्या हो सकता है। पहली चीज़ तो हमारी गैन डेट है मंडे की। तो मंडे का हाई लो बड़ा क्रूशियल और क्रिटिकल रहेगा। ऊपर में क्लोजिंग आएगी तो देखते हैं ऊपर क्या होता है, उसके आफ्टर नीचे आएगा क्लोजिंग तो नीचे देखते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी एज पर गैन डेट। तो अभी इस स्ट्रक्चर को मैं 1 आवर में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कि क्या लग रहा है मेरे को। तो मार्केट जो जैसे भी लग रहा है अभी सिंपल, मैं इसको करेक्शन समझ रहा हूँ कि भैया ये यहाँ से ए बड़ा है, ये बी गया है और ये सी के लिए प्राइस आया है। तो अभी सी के अंदर कुछ पॉइंट और है। अगर ये हाई 58,581 का नहीं कटता है तो देन क्या होता है कि मार्केट फिर डाउनवर्ड ऐसे मूव देगा। यहाँ तक का आप लोगों को समझ आ रहा हो। अगर कट जाता है तो फिर आपको ऐसे नहीं देखना है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ये 3 मूव आए हैं, ये बना है ए और यहाँ से एक राइज, एक डिप, एक राइज, 3 मूव चले जाएंगे तो बनेगा बी। तो सी तब भी नीचे बनेगा, डबल करेक्शन। तो अभी प्राइस को कितना नहीं जाना चाहिए, तो पूरे स्ट्रक्चर का प्राइस को 127% नहीं जाना चाहिए। तो मतलब कि 127%, अगर हम सिर्फ फर्स्ट लेग को समझ रहे हैं इसका 127, वो देखते हैं एक बारी। तो 59,045 नहीं जाना चाहिए करंट का। अगर बात आती है कि भाई ये ABC कंप्लीट हो गया है, देन आफ्टर प्राइस 58,582 को क्रॉस कर गया है, तो क्या कर सकते हैं फिर हम ऊपर का भी स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर टाइम पीरियड मैटर करेगा, वो तभी समझना पड़ेगा। पहला है कि 59,293 नहीं आना चाहिए, लेकिन कितने टाइम पीरियड में नहीं आना चाहिए। एज इट इज़ जितना टाइम ये लगा है यहाँ तक का कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि भाई ये अगर 58 कैंडल्स लगी हैं तो प्राइस को 58 कैंडल से डिले करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब कि जो टाइम पीरियड निकल आ रहा है आपका कि वो 21 जुलाई के बाद का टाइम लेना चाहिए, उससे पहले टच नहीं होना चाहिए 127%। मैं 2 कंडीशन समझाई आपको कि ABC पूरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और जब तक 582 नहीं कटता है जब तक क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर ABC जो चल रहा है वो चलेगा। टाइम पीरियड की बात सिंपल है कि भाई ABC ने जितना टाइम लिया, C उससे कम भी ले सकता है, ज़्यादा भी ले सकता है।
तो अभी इतने स्ट्रक्चर को ही हम समझ रहे हैं कि भैया जब तक हमारा ये प्राइस इस टॉप को नहीं काट रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, ए बढ़ रहा है हमारा, बी बन चुका है, तो सी के अंदर चल रहे हैं, सी के अंदर मूव आ रहे हैं। अभी यहाँ से अगर प्राइस गिरता है तो नया लो लगाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस तरीके से अगर ये काट देता है गैप अप से, आपको अर्ली पता ही लग ही जाएगा कि भाई गैप अप से काट रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि ये करेक्शन जो चल रही थी ये ख़त्म हो गई है, ये करेक्शन ख़त्म हो गई है, इतना समझ सकते हैं। और मंडे का फर्स्ट 15 मिनट का हाई लो मार्क कर सकते हैं आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्लोजिंग ऊपर की तरफ देखें, नीचे क्लोजिंग नीचे की तरफ देखें, इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर वही है कि डबल थ्योरी को आप यूज़ करोगे तो आप लोगों को चीज़ समझ में अच्छी आएंगी। हम नीचे की तरफ कहाँ जाएगा वो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस करा है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि नीचे की तरफ हमारा क्या प्लान हो सकता है। हमारी लाइफ लाइन है बैंक निफ्टी की 532027, इसके नीचे अगर गई तो बैंक निफ्टी क्या होगी, सॉरी 52783 के अगर नीचे गई, इसके नीचे गई, बैंक निफ्टी नया लो लगा के आएगी। और अर्ली इंडिकेशन कहाँ पे देगी, 53027, अगर ये कटेगा तभी देगी। अगर मार्केट नया नहीं जा रहा तो ये आप ये गिरावट देख सकते हो, 4.5% की गिरावट है। तो यहाँ पे 4.5% की गिरावट के बाद या 5% की गिरावट, 6% की भी चलेगी। यह इस स्ट्रक्चर का 50%, 5327 से जो हाई लगा है उसका 50%। तो 50% के हिसाब से हम अगर देखते हैं कि भाई एक डिप की पॉसिबिलिटी 50% पे आ रही है, तो वो क्या बन रहा है हमारा लगभग 56,500 के आसपास। तो ये हमारे रिवर्सल पॉइंट है जो अभी स्क्रीन पे आप लोगों को रिट्रेसमेंट दिख रहे हैं, सारे क्या रिवर्सल है। इन पे हम ट्राई कर सकते हैं अपना रिवर्सल प्लान की। तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गया कि ऊपर में हम क्या देख रहे हैं। गैन डेट आ रही, गैन डेट वेरी क्रिटिकल है, उसके हाई लो वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी जो मैंने नंबर लगा रखे हैं रेजिस्टेंस पे 58706 और फिर 59049, ये गैन के नंबर है। यहाँ पे एक मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बना हुआ है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी। अभी आज के लिए इतना ही है, अभी चलते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी को भी फटाफट चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में क्लियर कट जो लग रहा है मेरे को, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारे लिए क्या है 23070 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 मूव कंप्लीट करें हैं इलेट वेव के हिसाब से, तो हम इसको सबॉर्डिनेट मान के चल रहे हैं 1 कि भी यहाँ पे हमारे 5 मूव कंप्लीट हो गया। अभी क्या आ रहा है, फाल 2 का फाल आ रहा है। यहाँ पे 2 के फाल में ए बना है, अभी बी में प्राइस ऊपर जा रहा है और सी में फिर वापस नीचे आएगा, इस तरीके से। तो अभी सिंपली देखो कि भी अगर ये बी है तो बी इस लेवल को टच नहीं करेगा। तो आप याद रखना कि 24395 का लेवल अगर टच कर देता है तो आपकी जो ये करेक्शन थी इसको ओवर मान सकते हैं हम फिर। अगर नहीं कट कर रहा है तो आपको पता है कि रिवर्सल पॉइंट क्या है 61%, और इसके ऊपर हमारे रेजिस्टेंस लेवल आते हैं 280, 24280 और 24315। ये भी 2 रेजिस्टेंस पॉइंट है। और हमारे पे यहाँ पे वेव बी का क्या है, प्रोजेक्शन इस एरिया में ही निकलता है, बट 81% टच नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है मेरी। जब तक नहीं कट हो रहा है तो फिर हम नीचे में कहाँ देखेंगे, 0.61%। किसका, पूरे स्ट्रक्चर का जो अभी बना टॉप पे ये बना, तो इसका ए बनेगा। तो पूरे स्ट्रक्चर जो भी हाई होगा, मान लो अभी करंट के हाई को ही हाई मान रहा हूँ, तो नीचे में क्या होगा प्राइस 23779। अगर हाई चेंज होता है तो क्या होगा, रेशियो बदली हो जाएंगे। तो इतना लेवल मिनिमम मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ। अभी देखते हैं मार्केट कैसे आएगा, 1 वे आएगा यहाँ पे, फिर बाउंस देगा या ऐसे जाएगा। इस तरीके के मूव आपको मिल सकते हैं। कंडीशन वही है कि भाई ये लेवल कटना नहीं चाहिए। तो ये वीकली फोरकास्ट है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा हमारी मंडे की गैन डेट, इस पर भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके ऊपर मार्केट को चलना पड़ेगा मंडे के ऊपर, तो तब का तब देखते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर भी। तो पूरा स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी पहले डिस्क्राइब कर रखा है, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। नहीं पता तो पिछला वीडियो देख के आप अपना उस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। और निफ्टी आईटी जैसे हमने देखा था वैसे ही रिएक्ट किया और कोशिश करी थी निफ्टी आईटी को हम पकड़ लें। तो हमारा क्या था, पुल बैक सारे रिवर्सल क्या थे, पॉइंट कैचिंग के। मैंने एक मार्किंग कर रखी थी 27881। भाई इसके टच के बाद हार्ड डिप क्या होगा, लॉन्ग करना है।
हार्ड डिप लॉन्ग करना है। तो आप देख सकते हैं कि भाई हम कैंडिडेट के ऊपर चले हुए थे, यहाँ पे हमारी कैंडिडेट थी, ठीक है, कैंडिडेट से हम क्लोजिंग ऊपर थी तो हार्ड डिप वैसे ही बाई थे। फिर ये स्विंग कटने के बाद क्या हुआ, डिप आए, नया हाई, फिर ऐसे अभी मंडे को भी सेम ऐसे ही देख सकते हो, निफ्टी IT को भी। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे को बता सकते हो, पर्सनल पूछ सकते हो, किसी का कोई क्वेरी है नहीं है तो भैया आप लोग सारे पढ़े लिखे ट्रेडर आजकल के, किसी को कुछ बताने की वैसे आवश्यकता तो होती नहीं है, फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ट्रेडर्स।